देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश और प्रदेश की लाखों करोड़ों महिलाओं को, बहनों को जो उन्होंने राखी के जो अवसर पर एक बेहतरीन तोहफा सिलेंडर गैस के सिलेंडर्स को सस्ता सब्सिडी देकर जो उन्होंने तोहफा दिया है, मैं केंद्र सरकार का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए की जो है सब्सिडी देकर महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और आम जनमानस साधारण उपभोक्ताओं को 200 रुपए की कटौती करके उन्होंने इस महंगाई से उन्होंने राहत देने की कोशिश की है, जिसका लाभ जो है पूरे देश को मिलेगा। 10,35,000 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ जो है वो मिलेगा। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शनों की मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है और उनको हर वर्ग का ध्यान है। विशेषकर महिलाओं को, बहनों को इस रक्षाबंधन पर जो तोहफा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिया, वो निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़ा एक सुकून का जो है वो है फैसला है। सहानुभूति और इस सशक्तिकरण से मैं समझता हूं कि मोदी शासन की जो है दो बहुत बड़ी योजनाएं हैं। इनसे आम जनमानस महंगाई में गिरावट और बहुत सारे वर्ग इससे राहत महसूस करेंगे। महंगाई से आम जनमानस को, जनता को राहत मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक उन्होंने कार्य किए। आम जनमानस का जीवन मजबूत हुआ। आम आदमी भारतवर्ष में, पूरे देश में वो सिर उठाकर अब देखता है और पूरे फख्र से इस मजबूत भारत को वो समझता है कि वो इस भारतवर्ष का वो वासी है, जिस देश में ऐसे मजबूत नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो भारत जो है वो चला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आम जनता का जो है वो विश्वास बढ़ा है। आज चंद्रयान 3 जैसे का जो लैंडिंग जो चांद पे भी गत दिनों हुई, उससे उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया और नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण ये संभव हो पाया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस जो ये मेगा प्रोजेक्ट था जिसको वो अमल में लाए और आज हम चांद पर जो जाने की बातें किया करते थे, चांद पे पहुंच चुके हैं। चांद पे जाके तिरंगा लहराया है। पिछले कई दिनों से देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज हुई है, बहुत तेजी आई है, बहुत मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का डंका बजा है। G20 का सम्मेलन 8 सितंबर से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में होने जा रहा है। देश की, पूरे विश्व की बड़े बड़े शक्तिशाली देश, विकसित देश इस सम्मेलन में भाग लेंगे। हम भारतवासियों को G20 सम्मेलन का पहली बार जो G20 सम्मेलन जो होने जा रहा है, इनका मेजबानी करने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उनका हम हृदय से उनको नमस्कार करते हैं, जिनके प्रयासों से ये सब संभव हो रहा है। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष, जिसे हम भारत सोने की चिड़िया कहा करते थे, वो मजबूती से
बड़ी अर्थव्यवस्था में और विकसित होते देशों के बीच में शामिल होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं समझता हूँ ये ऐसा दुष्प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, निरंतर प्रयास करती है आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। उनका प्रयास रहता है कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी विधि से आम जनता को, बहनों को लाभ पहुंचाया जाए। देश में नहीं, पूरे देश में ही, पूरे प्रदेश में ही। जहां तक लोकसभा की आपने बात कही, हिमाचल प्रदेश इतनी आपदा से जूझ रहा है। केंद्र सरकार भरपूर सहयोग, मदद, आर्थिक, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नितिन गडकरी जी डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट हुए हैं। करोड़ों रुपए की उन्होंने मदद हिमाचल प्रदेश को पहुंचा रहे हैं लगातार। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार को 5 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई। तो ये कहना कि लोकसभा के नजदीक ही सब कुछ, मैं इसको गलत कहूंगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दुष्प्रचार है, मैं इसकी भर्त्सना करूंगा। जहां तक आपका प्रश्न इंडिया को लेकर है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, नजदीक चुनाव लोकसभा के आ रहे हैं। आपके सामने भारत को, भारतीय जनता पार्टी को, मजबूत अर्थव्यवस्था को वोट डलेगा, कमल का फूल खिलेगा 2024 में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में फिर बनेगी। मैं इसके साथ ही ये कहूँगा कि हम सबको इस वक्त राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए और देश हित में हमें वोट करना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। धन्यवाद।